राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको बांके बिहारी जी की बहुत ही प्यारी लीला बताने जा रहे हैं, जो ज़्यादा समय पुरानी कथा नहीं है, हाल ही की कथा है। आपको सुनकर बहुत ही आनंद आएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखें। बांके बिहारी का जो हुआ चमत्कार वह सुनकर बहुत ही आनंद आएगा, आप जरूर सुनिए। बिहारी जी ने अपनी कृपा एक अपने भक्त पर बरसाई जो दिल्ली में रहता था। वह वहीं का रहने वाला था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, उसने देखा बांके बिहारी जी की फोटो दीवार पर लगी हुई है। कुछ देर तक वह वो व्यक्ति उस फोटो को निहारता रहा। बाद में उसने अनुमान लगाया ये शायद माता काली की फोटो है। कुछ समय बाद उसके पड़ोस में ही भागवत कथा हो रही थी, वहां वो भी गया। वहां ब्यास जी के पीछे बांके बिहारी का चित्र लगा था। उसे वही चित्र देखकर याद आया कि ये वही काली माता की फोटो है। 2-3 घंटे कथा सुनने के बाद ब्यास जी ने बार बार बांके बिहारी का नाम ले रहे थे और हाथों का इशारा भी कर रहे थे। उसे तभी ज्ञान हुआ कि वह वृंदावन के बिहारी जी है। और भक्त सोचने लगा, इनकी फोटो जब इतनी प्यारी है तो वह वास्तविकता में कितने प्यारे होंगे। यह बात वह व्यक्ति सोचने लगा। और वह व्यक्ति 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला छोटा सा छात्र ही था। उस समय उसने निर्णय लिया कि समय निकालकर वह वृंदावन जरूर जाएगा, लेकिन आज से पहले मैं कभी वृंदावन तो गया ही नहीं हूँ, ऐसा भी सोचने लगा। वह कभी वृंदावन नहीं गया था, उसे कुछ पता नहीं था कि कैसे जाएंगे, कैसे वहाँ पे सब होता है। फिर उसने एक रिक्शे वाले से पूछा, भैया ये वृंदावन कहाँ पड़ेगा? वहाँ जाने के लिए बस ट्रेन क्या मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? उस रिक्शे वाले ने कहा, दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन से एक बस मिल जाएगी मथुरा की, वहाँ से पास में है वृंदावन। फिर वह बालक समय निकालकर बस से वृंदावन जाने लगा। बस वाले से उसने पूछा, भैया मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा? बस वाले ने कहा, आप चटिकला रोड पर उतर जाना, फिर वहाँ से ऑटो लेकर वृंदावन पहुँच जाना। ऐसे ही उस बालक ने किया, लेकिन ऑटो वाले ने उसको दूर ही उतार दिया था। पूर्णिमा का दिन था, अत्यंत भीड़ थी, इसलिए पहले ही ऑटो वाले ने उतार दिया उसको। वह पूछते हुए पैदल बिहारी जी के मंदिर तो पहुंच गया। जब बिहारी जी के दर्शन करने अंदर पहुंचा और मंदिर का पर्दा खुला तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे सिर्फ 2 ज्योत दिखाई दे रही थी। वह कुछ समझ नहीं पाया। अत्यंत भीड़ के कारण वह जाने लगा तो किसी ने कहा, इस तरफ से सिर्फ प्रसाद वाले का रास्ता है। उसने सुना, उसने भी प्रसाद ले लिया, लेकर पहुंचा और ऊपर बिहारी जी के प्रसाद चढ़ाने पहुंच गया। पंडित जी बोले, इसमें कोई दक्षिणा रखो। जेब में हाथ डाला तो याद आया, पैसे तो बहुत कम है मेरे पास, इतने पैसे नहीं बचे। वह मन में सोचने लगा कि मुझे दिल्ली वापस भी जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? सोचकर उसने 100 रुपये रखे प्रसाद पे और नम आँखों से बिहारी जी को प्रसाद अर्पित कर दिया। अब उस लड़के का दर्शन से मन कम लगने लगा और पैसों की चिंता ज़्यादा होने लगी, क्योंकि उसको वापस घर भी जाना था। बिहारी जी के सामने उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में पंडित जी ने डब्बा हाथ में पकड़ा दिया और कहा, चलो बेटा आगे चलो। वह भक्त बोला, पंडित जी ये डिब्बा मेरा नहीं है, मेरा डिब्बा आधा किलो का था, ये तो 1 किलो का दे दिया आपने। ज़्यादा भीड़ होने के कारण धक्के ने उसे नीचे उतार दिया। मन में सोचा, कोई बात नहीं, बिहारी जी को मेरा प्रसाद तो चढ़ गया ना, उनकी मेरे पे कृपा हो गई।
जो भी ठाकुर जी की कृपा से मिल गया उसको सर से लगाकर वह बाहर आ गया। बाहर उसने सोचा थोड़ा सा प्रसाद चख लूं। जैसे ही डब्बा खोला तो क्या देखता है कि पेड़ों के साथ साथ 500 का एक नोट भी रखा हुआ है उसमें। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी, मेरे पास मात्र 150 रुपये बचे थे, घर भी जाना मुश्किल था, पर आपने तो मेरा घर जाने की दुविधा ही दूर कर दी। दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर जी को चौखट को प्रणाम किया और उनका शुक्रिया अदा किया और वापस दिल्ली आ गया। तब से बिहारी जी में उसकी श्रद्धा अटूट हो गई। जब समय निकलता था वृंदावन जरूर जाता और वो वृंदावन जाने लगा ज़्यादातर और लोगों को भी बोलता कि आप भी वृंदावन जाओ। श्री बिहारी जी इसी प्रकार अपने भक्तों की सभी परेशानी को दूर करते हैं और वृंदावन बुलाते हैं अपने दर्शन देने के लिए। इसमें राधा रानी बिहारी जी की बहुत ही कृपा होती है जो इनके दर्शन कर पाता है और वृंदावन जा पाता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे।